बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम जो है वो फाइनल का जो मुकाबला है वो जीत चुके हैं और गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। और इतनी ज़्यादा अंत तक मेहनत के बाद, क्योंकि अल्लाह पाक किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, और ये सारा का सारा क्रेडिट अरशद नदीम को जाता है। क्योंकि अरशद नदीम जब जीते नहीं थे उससे पहले जो उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी, जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की और जितनी उन्होंने मेहनत की, वो सारी मेहनत और वो सारी चीज़ें किसी ने भी नहीं देखी। लेकिन आपको पता है जब बंदे के ऊपर अच्छा वक्त आता है और बंदा किसी चीज़ में जीत हासिल कर लेता है तो उस जीत के 100 बाप पैदा हो जाते हैं। और इसी तरीके से कुछ अरशद नदीम के साथ हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो अरशद नदीम को, सारा क्रेडिट इसके वालदैन को और अरशद नदीम की मेहनत को जाता है, जिसने एक छोटे से गांव मियाँ चन्नू में मेहनत की। स्कूल एक गवर्नमेंट का स्कूल का उसके मैदान में जाके वो मेहनत करते थे। जेवलिन थ्रो का ज़्यादातर पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता, बल्कि दुनिया भर में बहुत ही कम लोग हैं जो जेवलिन थ्रो के बारे में जानते हैं, इस गेम के बारे में जानते हैं। लेकिन अरशद नदीम ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करके और उसके बाद गोल्ड मेडल हासिल करके पूरी दुनिया को इस गेम के बारे में बता दिया और इस चीज़ के बारे में बता दिया। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को तो किसी को भी नहीं पता था। और मेरे ख्याल से अरशद नदीम वाहिद प्लेयर हैं पाकिस्तान में जो जेवलिन थ्रो पे काम करते हैं, और इन्होंने गेम भी खेला और उसके बाद उन्हें पेरिस ओलंपिक्स में अपनी मेहनत करके पहुँचे वहाँ पे और फिर गोल्ड मेडल हासिल किया। ये सारा का सारा क्रेडिट अरशद नदीम को जाता है। लेकिन जब अरशद नदीम के हालात बुरे थे और अरशद नदीम के पास कुछ भी नहीं था, ना कोच था, ना डाइट था, ना प्रॉपर जगह थी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अरशद नदीम ने साबित कर दी कि अगर इंसान मेहनत करे तो वो सब कुछ कर सकता है। अब आपको पता होगा शेखानी ने इनके लिए अल्टो कार का वो किया है और ARY ने इनके लिए फ्लैट का ऐलान किया और बहुत सारे नामात इनका वेट कर रहे हैं। लेकिन जब अरशद नदीम के पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि जो जेवलिन थ्रो में जो फेंकी जाती है स्टिक वो भी उनके पास नहीं। कहा जाता है जो नीरूज हैं, जो इंडिया के जो प्लेयर हैं जो लास्ट टाइम इनसे जीत गए थे और ये सेकंड नंबर पे आए थे, अरशद नदीम कहते हैं कि जब वो जीत गया तो उसके बाद अरशद नदीम ने उनको वो स्टिक दी थी और कहा था कि ये प्रॉपर स्टिक है जिससे आप प्रैक्टिस करें। तो उसके बाद अरशद नदीम ने उसी स्टिक से प्रैक्टिस करी और अरशद नदीम ने सारी चीज़ अकेले की है, सारी एक्सरसाइज अकेले की है और सारी मेहनत अकेले की है। इसमें किसी को कोई क्रेडिट नहीं जाता, सारा का सारा अरशद नदीम को क्रेडिट जाता है। उनके माँ बाप की दुआओं की वजह से ये जीते हैं। तो अरशद नदीम ने तो फिर भी अरशद नदीम का बहुत बड़ा दिल है। उन्होंने कहा है कि मैं सारा का सारा जो गोल्ड क्रेडिट है और जो गोल्ड मेडल है मैं सारा जो है अपनी कौम के नाम करता हूँ। और पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। और मैं आपको बताता चलूँ उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी काम कर दिया है, जो 92.97 का इन्होंने जेवलिन थ्रो किया है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और माशाल्लाह से 45 से 50 साल बाद पाकिस्तान ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अरशद नदीम की वजह से हासिल किया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम को, अरशद नदीम को, अरशद नदीम की अंत तक मेहनत को। तो ये सारा का सारा क्रेडिट अरशद नदीम आपको जाता है। एक तो आपने जेवलिन थ्रो को पूरे पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया, पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करवाया, और ख़ास तौर पे ये चीज़ मुतारिफ़ होने के बाद पाकिस्तान के और भी बच्चे और भी लड़के और भी लोग इस तरफ आएंगे और जेवलिन थ्रो को जानेंगे और जेवलिन थ्रो के मुकाबले में हिस्सा लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमें उम्मीद है कि कोई ऐसा क्लब बनेगा, कोई ऐसी जगह बनेगी जिसमें जो अरशद नदीम है वो जेवलिन थ्रो का जो चीज़ है वो दूसरे बच्चों को तक पहुंचा सके, दूसरे लोगों को सिखा सके, ताकि बहुत सारे प्लेयर जेवलिन थ्रो के पैदा हों पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर में भी। तो अरशद नदीम को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, 92.97 का जेवलिन थ्रो किया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और गोल्ड मेडल भी हासिल किया पाकिस्तान के, जो 45 से 50 साल बाद पाकिस्तान ने हासिल किया है। तो अरशद नदीम को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, इस पाकिस्तान को मुबारक हो, और जिससे जो हो सकता है अरशद नदीम के साथ करे। और मैं ये कहता हूँ कि जब अरशद नदीम एयरपोर्ट पे पहुँचे और वहाँ से यहाँ पे पाकिस्तान आए तो हमें चाहिए कि पूरा पाकिस्तान उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाए और उसको इस चीज़ की तसल्ली दे कि हम आपके साथ खड़े हैं और ये गोल्ड मेडल आपने अपने लिए नहीं बल्कि इस मुल्क को कौम के लिए जीता है, ताकि उस चीज़ का एहसास हो कि यार मैंने मेहनत की है तो मेरी पूरी कौम मेरे साथ खड़ी हो गई है। तो हमें सबको चाहिए कि हम सब जाके एयरपोर्ट पे उसका इतना बड़ा इस्तकबाल करें, इतना बड़ा इस्तकबाल करके पूरी दुनिया देखे कि हम अपने हीरो को कैसे अपने हीरो का कैसे इस्तकबाल करते हैं। तो अल्लाह पाक अरशद नदीम को ऐसी कायम व दायम रखे, सेहत सलामती के साथ, और ऐसे बहुत सारे गोल्ड मेडल अरशद नदीम हमारे लिए लेकर आएँ और अल्लाह पाक इसी तरीके से इनको कामयाब करे और अल्लाह पाक ऐसे इनका नाम रोशन करते रहे। थैंक यू सो मच।